मिडिल क्लास ये पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास ये हैं, सही बेड़ा उनका घर को होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज इस वजह से लड़ाइयां होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफरत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफरत है क्योंकि उसके पास पैसा है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लासिया है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग इसे अमीर समझते हैं। ये मिडिल क्लासिया होता कौन है? ये वो होता है जिसके पास बाजार अमीरों वाली हर चीज होती है लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है लेकिन किराए का। गाड़ी तो होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। कपड़े साफ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल तक है। घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकाल पाती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन वो भी इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर तफरीह के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खाकर निकलता है। उसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज्यादा निकलवाने की ना जरूरत पड़ती है और ना ही हिम्मत। यह दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मजे में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, यह बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एक एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा सिर्फ उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास यही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफे खुदा भी इसी मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो उनकी अपनी जिंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलिड क्लास या अपर एलिड क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती है। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद किसी ऊंट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। उनकी सारी जिंदगी घर की फालतू लाइट्स ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाते बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपए का कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि एक मिस कॉल दो तो इसका मतलब है मैं आ रहा हूं, 2 मिस कॉल का मतलब है कि मैं जरा लेट हूं। ये एक दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े 2-2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग भी चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सके। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दे तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। उनकी अक्सरियत चौंके पढ़ी लिखी भी होती है, लिहाजा ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। उनके पास बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। उनके घर काम करने वाली गरीब मासी चूंकि दीगर मुख्तलिफ घरों में काम करती है,
اس لیے رمضان میں ہر کسی سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے، لیکن یہ مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاسیہ کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ بھیک، یہ صرف کڑتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا رہتا ہے۔